गुड इवनिंग एवरीवन। सो हमने जिस तरह से बात किया था मार्केट में वैसा ही कुछ घटा है आज के दिन। एंड अगर आप देखना चाहो तो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, राइट, कि मार्केट में क्या प्लान आउट किया था हमने, कैसे क्या था। ठीक है। सो डिस्कस करते हैं क्या बात हुई थी। हमने निफ्टी में क्लियरली ये बात किया था कि सेल ऑन राइज अभी चल रहा है इंडेक्स में, ठीक है, खास करके बैंक निफ्टी में तो बहुत ज़्यादा। एंड निफ्टी में भी देखो आप, एक पैटर्न चल रहा था ना कि फर्स्ट हाफ में बाइंग आ रही है, फिर कंसोलिडेशन, एंड सेकेंड हाफ में सेलिंग आ जा रही है, राइट। तो उसी हिसाब से हमने प्लान किया था। एंड प्लान में एग्जैक्टली ये तो नहीं हुआ, लेकिन यही हुआ जो सेल ऑन राइज में चल रहे थे, ऊपर से 500 520 से आपको रिजेक्शन मिल गया। ठीक है, चलो आपने इसको प्ले नहीं किया तो सेकंड प्लान क्या था, अप साइड में अगर 530 का लेवल टूटता है अगेन वापस से, तो 530 के ऊपर हम लोग अगेन इस हाई तक 560 565 तक और नेक्स्ट 600 तक जा सकते हैं। मार्केट ने 5 पॉइंट से टारगेट छूट गया, बट इशू ये था क्योंकि ये लास्ट लास्ट में हुआ शॉर्ट कवरिंग 3 PM कैंडल के बाद, तो यहाँ पे 5 पॉइंट से टारगेट रह गया, बट लगभग लगभग अपना टारगेट आ गया। एंड काफ़ी अच्छा दिन रहा, काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा। ठीक है। बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी में अच्छे से एक सेल ऑन राइज का पैटर्न सुबह सुबह ही बन गया था, एंड उसके लिए भी डिस्कस करेंगे आगे। बट पहले निफ्टी के लिए डिस्कशन कर लेते हैं कि मंडे को कैसे कामकाज कर सकते हैं, राइट। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको पसंद आता है, चैनल सीखने को मिलता है एंड आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको डेली एनालिसिस सुनने में मज़ा आता है, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, आप किसी की भी देखते हो, कोई इशू नहीं है। आप देखो इधर भी, इसको भी देखो, आप ट्राई आउट करो। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है, एंड शेयर कर दो वीडियो एंड चैनल दोनों को। ठीक है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, यूट्यूब इसको और प्रमोट करेगा, काम को रीच बढ़ाएगा एंड हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, तो डिस्कशन करते हैं कि कैसे क्या हो सकता है, उसके बाद बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी पे भी आएंगे। तो क्लियरली मार्केट ने एक ब्रेकआउट देके बंद किया है, एंड कहाँ बंद किया है, इस हाई के ऊपर। ठीक है, इस हाई के ऊपर अपनी क्लोजिंग आई है, बट वो पोस्ट मार्केट क्लोजिंग है, नॉट नेचुरल क्लोजिंग जो जनरली मार्केट के आवर्स में आती है। मार्केट ने क्लियरली क्लियरली एक ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि मार्केट खुल के एक डिप मार दे। ठीक है, मार्केट कहीं भी खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, जो भी खुले, एक डिप मार दे। उस डिप के बाद आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, आपको 500 का लेवल मार्क करना है, एक 500 520 का लेवल ये मार्क करके रखना है। ठीक है, और 500 ये लेवल मार्क कर लो। ठीक है, यहाँ से कहीं से आपको कोई सपोर्ट मिलती है, अगर मार्केट 480 तक भी आ जाए ना, तो भी आपको बाइंग बाइंग की तरफ ही रहना है। ठीक है, तो आप ये 40 पॉइंट का रेंज बना लो, 580 से 520। इस रेंज के अंदर मार्केट आके सपोर्ट ले जाती है एंड वापस ऊपर जाने लगती है। जैसे मार्केट खुली ऊपर, यहाँ पे कहीं खुल गई फ्लैट, नीचे आ गई, फिर यहाँ से वापस ऊपर जाने लगती है, इसके ऊपर निकल जाती है, तो आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो। आपको यहाँ पे टारगेट्स वापस 600 तक के मिल सकते हैं। ठीक है, अब 600 के ऊपर निकलने पर आपको यहाँ पे 620, 19620 इस लेवल का वेट करना पड़ेगा। 620 निकला, तब आप नेक्स्ट टारगेट 19650 एंड 19700 तक जा सकते हो। ठीक है, ये अपना मार्केट का रहेगा, बट सिनेरियो अभी चेंज हो गया है, क्योंकि पैटर्न बदल गया। देखो, बाइंग, कंसोलिडेशन, सेलिंग, अभी क्या हो गया, सेलिंग, कंसोलिडेशन, बाइंग। तो हो सकता है मार्केट अगेन खुल के थोड़ा एक सेलिंग दे, बाय ऑन डिप का आपको यूज़ करना है मंडे के लिए। ठीक है, निफ्टी में तो अगर आपको कहीं भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास मिल जाए, या 520 के आसपास से आपको एक बाइंग पैटर्न भी मिल जाता है, डब्लू मिल जाए, जैसे यहाँ से चल के आया, एक डबल बॉटम सा बनाया, इस नेकलाइन को तोड़ा, ऊपर निकलने लग गया, तो वो कर सकते हो। एक पिन बार कैंडल बन गया, एक हैमर कैंडल बन गया, ऐसा कुछ बन जाता है, तो आप वो भी प्ले आउट कर सकते हो। ठीक है, डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में देखो, डाउन साइड में आपको लेवल एकदम ये रखना होगा। डाउन साइड में जब तक ये आज का लो 440 ये होल्ड हो रहा है ना, तब तक आप डाउन साइड पे नहीं जा सकते। अगर मार्केट ह्यूज गैप डाउन खुल जाता है और ये 440 को तोड़ के नीचे निकलता है, तब आप यहाँ पे टारगेट्स ले सकते हो। ठीक है, 400 से 380 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 400 टू 380 का जोन एक फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके बाद 350 तक आप आ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्ले आउट करना है डाउन साइड में। ठीक है, बैंक निफ्टी में आते हैं।
तो बैंक निफ्टी में देखो क्या था, ये ट्रेंड लाइन जो चली आ रही थी एंड अपर ट्रेंड लाइन जो चली आ रही थी, ये दो ट्रेंड लाइन्स है, राइट। तो कल के दिन हमने यही डिस्कस किया था कि अगर मार्केट ऊपर भी निकले तो अगर जैसे इसको टच करके नीचे आए तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे आने पर ही अपने को वापस ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो मार्केट अगर आप देखोगे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी नहीं निकली, यहीं से रिजेक्शन स्टार्ट कर दिया, एक जोन बनाया कंसोलिडेशन, इसका ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। अब ब्रेकडाउन दिया, आपको एक फर्स्ट मूव मिला, फिर कंसोलिडेशन बनाया, फिर एक ब्रेकडाउन दिया। अब इशू क्या हो गया कि ये कंसोलिडेशन टूटने के बाद एक बड़ी मूव आनी चाहिए थी बट नहीं आई, क्योंकि मार्केट को सपोर्ट लेना था। अब सपोर्ट क्लियरली आपको फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे दिख ही रहा है, तो ये लेवल टूटते ही आपका फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जो मार्केट ने ये लेवल दे दिया, ठीक है, 100 पॉइंट यहाँ पे दे दिए। अगर किसी ने ये ट्रेड ले लिया है ऑलरेडी तो वो वेट कर सकता था। अब यहाँ पे 100 पॉइंट फिर भी दे दिए, ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद। बट क्या इशू हुआ, मार्केट ने यहाँ से ट्रिपल बॉटम बनाया, ठीक है, एंड शूट अप कर गया 3 PM कैंडल के साथ साथ। तो ये पैटर्न इंट्राडे पैटर्न है कि डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम ऐसी कोई पैटर्न बनती है सपोर्ट के आसपास, जो ये सपोर्ट है एंड यहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो सेल ऑन राइज था, सुबह कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये पैटर्न अगेन बाय सेल ऑन, फिर ऊपर से सेल सेकेंड हाफ, यहाँ पे हो गया सेल फर्स्ट हाफ एंड बाइंग हो गया सेकेंड हाफ में, ठीक है। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक ये पैटर्न अब कंटिन्यू हो। तो अगेन आपको कोई डिप मिलती है 44,700 के आसपास तक या 44,600 तक भी कोई डिप मिल जाती है आपको, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ये आपके लिए एक बाइंग जोन है, ठीक है। बट ये नहीं कि आप यहाँ पे टच होते ही बाई कर लोगे, पैटर्न बनाने तो देखो, जैसे ये पैटर्न बना ना, ऐसा कुछ पैटर्न बनाए, हैमर कैंडल बनाए, ये देखो आपको बाइंग कहाँ मिली, ये पैटर्न बनाने के बाद ये एक हैमर कैंडल बना, ठीक है, ये एक हैमर कैंडल बना। तो ये हैमर कैंडल के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट ने अपसाइड दिया। तो ऐसा ही कुछ पैटर्न बनाने दो, मार्केट को इशारा देने दो, ठीक है, आपको मूव मिल जाएगा, वैसा है, ठीक है। फिर अगर ये ट्रेंड लाइन अपसाइड का ये मार्क करके रख लो, ये ऊपर के साइड में निकलता है, सस्टेन करता है 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे, तो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी जो आपको 45,200 तक का फर्स्ट मूव दे सकती है। उसके बाद आप धीरे धीरे 100 पॉइंट ऊपर जा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी अगेन मंडे के लिए इस इंडेक्स में भी बाय ऑन डिप, ठीक है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। तो हो सकता है वही फर्स्ट हाफ में सेलिंग आ जाए, सेकंड हाफ। अब ये आज हुआ है, मंडे को ये हो रहा है नहीं हो रहा है कंफर्मेशन अपने को मंडे को ही मिलेगा, बट अभी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बाय ऑन डिप है एंड लेवल टू लेवल अपने को चलना है। हाँ, मार्केट अगर इस सपोर्ट को तोड़ देती है, इस सपोर्ट के नीचे सस्टेन करने लगती है 15 मिनट 20 मिनट, तो आपको फिर डाउन साइड के टारगेट्स मिल सकते हैं 400 तक के, ठीक है। तो ये प्लान आपको करके चलना है बैंक निफ्टी में। आ जाते हैं फिनेंस निफ्टी में। निफ्टी फिनेंस में देखो, निफ्टी फिनेंस में भी अच्छे लेवल्स प्ले आउट हुए। 100 का एक रिजेक्शन पॉइंट था, यहीं से रिजेक्ट किया मार्केट एंड नीचे की तरफ गया 20,000 फर्स्ट टारगेट, 20,000 टूटा, 950 तक का फर्स्ट टारगेट आपको मार्केट ने दे दिया। 950 क्या उससे ज़्यादा ही दे दिया, बट हम 950 मान के चलते हैं क्योंकि 950 के नीचे तो विगी बना है, तो 950 तक का टारगेट दिया। फिर अगेन जैसे बैंक निफ्टी में ट्रिपल बॉटम बना, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बना के ऊपर निकला। अब ऊपर निकला 20,000 के ऊपर, जैसे ही निकला 20,080 तक का मूव आ गया। ये 100 तक भी आ जाता बट लास्ट मोमेंट था इसलिए। तो यहाँ से अपने 20,000 के ब्रेकआउट पे जिसने भी ट्रेड लिया तो उसको भी यहाँ पे 80 पॉइंट मिल गए, जिसने यहाँ से सेल किया उसको यहाँ पे मिल गए, जिसने 20,000 के नीचे सेल किया उसको भी यहाँ पे 50 पॉइंट मिल गए, 50-60 पॉइंट। तो सबको आराम से लेवल टू लेवल काम मिला है। अब नेक्स्ट मूव में अपने को क्या है, नेक्स्ट मूव में अगेन यही चीज़ याद रखो, 20,120 ये लेवल याद कर लो। 20,120 टूटा तो फर्स्ट टारगेट 160 तक का आएगा, ठीक है, 120 के ऊपर 160, 40 पॉइंट्स यहाँ मिलेंगे। उसके बाद आपको 200 तक का सेकंड टारगेट दे देगा जो कि अगेन नेक्स्ट 40 पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये अपसाइड में है। अगर मार्केट डिप लेके अपसाइड लगाती है, अगर आपको भगवान के दया से अगर 20,000 तक का कोई डिप मिल जाता है और यहाँ से एक पैटर्न बनता है पॉजिटिव, तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा अपसाइड में। 100 पॉइंट यहाँ पे 100-120 तक फिर, और उसके बाद धीरे धीरे अपसाइड के जैसे टारगेट्स है। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में ये लेवल आपका टूटेगा, सस्टेन करेगा इसके नीचे 950 के नीचे, तो आपको 19,000 तक के फर्स्ट टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है, 19,000 तक के फर्स्ट टारगेट्स मिल सकते हैं। ये टूटा तो 18,000 देख लेते हैं इसके नीचे क्या है, एक मिनट, याद नहीं है मुझे भी अब तो ये टूटा तो आपको नेक्स्ट टारगेट 18,000 या 18,850 ही आता है, ठीक है, 18,850 860 तक आपको, सॉरी 19,850-60 तक आपको नेक्स्ट टारगेट मिल जाएगा 19,850, ठीक है। ये टूटा तो
950 टूटा तो 19,000, 19,000 टूटा तो 19,850, ठीक है। इस तरह से आपको प्ले करके चलना है। तो पैटर्न्स आपको समझ में आ गए होंगे अभी क्या बन रहा है। अच्छा, इस टाइप के जो पैटर्न को हम लोग बोलते हैं ना, ये जैसे अप साइड से कोई अप साइड पैटर्न चल रहा है, अप साइड जा रहा है, फिर सेकेंड हाफ में सेलिंग आ जा रही है, राइट। ये जैसे पैटर्न बन रहा है कि अप साइड गया, कंसोलिडेशन हुआ, सेकेंड हाफ में सेलिंग, ठीक है। ये लास्ट 3-4 दिन चली। आज के दिन डाउन साइड आया, कंसोलिडेशन हुआ एंड बाइंग आ गई, राइट। तो इन पैटर्न्स को रीजनिंग पैटर्न बोलते हैं, जो मार्केट के नॉर्मल पैटर्न्स नहीं है। आप किसी किसी टाइम पे मतलब कभी यूज़ करते हो कि आपको दिख रहा है कि क्या हो रहा है, उस हिसाब से। तो ये एक अर्ली हमने एक थॉट बनाया है कि हाँ, ये एक हो सकता है, चांस है, पॉसिबिलिटी है। तो अब ये कंफर्मेशन मंडे को आएगी अपने को कि मंडे को एग्जैक्टली यही कर रहा है क्या, पहले डाउन साइड आई, फिर डिप लगा एंड बाई कर लिए। तो अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो अपने प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो सकता है मार्केट अब निफ्टी जाने की कोशिश करे धीरे धीरे 20,000 तक, ठीक है। तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही है, बाकी डिस्कशन अपने मंडे के लिए रखते हैं। आप एनालिसिस को 2 बार 3 बार देखना हो तो 2 बार 3 बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बना लो, समझ लो, आपको ये हेल्प आउट करेगा पूरे वीक में, ठीक है। ऐसे एवरीडे वीडियो तो बनाते ही हैं, बट आपको फिर भी एक ओवरऑल व्यू आपको मिल गया, ठीक है। तो आपको समझ में अगर आया है एंड पसंद आया है चीज़, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो एंड शेयर करके चल सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड बाकी डिस्कशन अपने मंडे को करेंगे, ठीक है।